चुनाव जीतने के चक्कर में दिनेश मोहनिया ने जल्दबाजी में लोगों के घर तोड़कर सड़कें तो बना दी, लेकिन खंबा हटाना भूल गए। आप खुद देखिए आपके विधायक के कारनामे किस तरीके के हैं, और अगर इस पर मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। आप कहेंगे कि जानबूझकर दिनेश मोहनिया के खिलाफ बोल रही हूँ, दिनेश मोहनिया के विरुद्ध में बात कर रही हूँ, हमारी पार्टी के विपक्ष में बात कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, आप खुद ही बताएं। काम ही ऐसे हैं आपके विधायक के, मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है। इसे फट्टे लगे। हाँ। हमसे कहा हम फट्टे उट्टे वहाँ सब ठेकेदार लगाएगा। हाँ। ठीक है, हम लोग जो है कहीं से तलाश करके पट्टे लाए और ये बनाई है। ये वो मट्टी में ढेला ऐसा वो छोड़ दिया, बीच में मट्टी पड़ी है। अब कैसे सारे में कीचड़ हो जाएगी, सारा रोड खराब हो जाएगा। कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगी। कैसे लगेगा, वो मट्टी तक नहीं हटवाई। 4 खंबे हैं, देखिए वहां पर भी खंबा है, 2 खंबे आगे हैं और 2 खंबे यहाँ पर हैं। सभी में बिजली की तारें लगी हुई है, और देर रात अगर अंधेरा हुआ, बरसात हुई, कोई गाड़ी फिसल गई या कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से निकली तो जाहिर सी बात है वो इससे बड़ी ही आसानी से टकरा सकती है। या अगर कोई बाइक वाला यहाँ से निकलता है, उसकी गाड़ी अगर गलती से स्लिप होती है, वो इससे टकरा सकता है, और अगर कोई इससे टकराता है तो बिजली की तारें उस पर गिरेगी, उसकी जान जा सकती है। खंबा मेरे मकान पे कई बार गिर चुका है। और हाँ, और बोला गया इसे खंबा हटाने के लिए। कहा हमने जो है उनको फोन किया है, आएंगे। बिजली वाले इतना लेट नहीं करते, अगर आप फोन करते वो तुरंत हटाते। ठीक है, और ये खंबा ऐसे के ऐसे लगे हैं। और यहाँ से गाड़ी निकलती है, बड़ी बड़ी कबाड़े गाड़ी निकलती है, उस पर टकराती है। हाँ, टकराती है। पब्लिक आपस में लड़े, गंदगी फैले। हमारी पहले बढ़िया नाली बनी थी, ढकी हुई थी। अब मक्खी मच्छर सब इसके अंदर पैदा होंगे। चौड़ीकरण करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा जितने भी लोग थे, जितने भी परिवार थे, सभी के घरों को तोड़ा गया था। अगला हिस्सा आप सभी के घरों का देख सकते हैं, टूटा हुआ है और नया बनाया जा रहा है। ये केवल 1-2 घर नहीं है, काफी आगे तक है जो तोड़े गए हैं। अब बात ये है कि जब भी मैं दिनेश मोहनिया जो यहाँ से विधायक है उनकी बातें करूं, उनके खिलाफ कुछ बोलूं, तो उनके कार्यकर्ताओं को और को बहुत मिर्ची लगती है। नाली का रोड बनाया गया है, पानी रोड पे बहेगा। पानी रोड पे बहेगा। हाँ, अब बताओ क्या करूँ इसको। सड़क का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, 2 दिन नहीं चलेगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार में। ये शिव मंदिर वाला रोड है जो शूटिंग रेंज को जाता है। ये काफी आगे से ये सड़क आ रही है, और एक बार उस तरफ दिखाइए, ये शूटिंग रेंज की तरफ जा रही है। ये जो सड़क है ये आगे को निकलती है और शूटिंग रेंज में मिलती है। अब इस सड़क का जो है वो हाल फिलहाल में निर्माण कराया गया है। आप खुद देख सकते हैं अभी भी ये सड़क जो है थोड़ी बहुत गीली है। ये सड़क बनाने के लिए, चौड़ीकरण करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा जितने भी लोग थे, जितने भी परिवार थे, सभी के घरों को तोड़ा गया था। अगला हिस्सा आप सभी के घरों का देख सकते हैं, टूटा हुआ है और नया बनाया जा रहा है। आगे तक है ये चीज, आप वहां पर भी देख सकते हैं कि अभी अभी प्लास्टर हुआ है, और ये जो है ये तोड़ा गया था जिसको नया बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उनके विधायक है दिनेश मोहनिया जो ये काम करवा रहे हैं। चुनाव के चक्कर में जल्दबाजी में लोगों के घरों को तोड़ करके ये सड़क बनाई गई है। आप यहाँ देखिए, ये यहाँ से करीबन 3 से 4 फीट या 5 फीट होगा ये एरिया। ये इतना एरिया तोड़ा गया लोगों के घरों का। आप यहाँ से एक बार दिखाइए जरा, अगर कदम से नापा जाए तो 3-4 कदम ये पड़ते हैं जो यहाँ तक ये तोड़ा गया है। और यहाँ पर नालियां हैं। नाली बनाई नहीं, इधर आइए। नाली का रोड बनाया गया। हाँ, क्या कह रहे हैं? बिना नाली का रोड बनाया गया है, पानी रोड पे बहेगा। पानी रोड पे बहेगा। हाँ, अब बताओ क्या करूँ इसको। सड़क का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, 2 दिन नहीं चलेगा। 2 दिन नहीं चलेगा। ना चलेगा, ये तो 15 दिन चल गया, वो सही बात है, वो भी नहीं चलेगा। जनता शिकायत करे, आप देख ही रहे हैं। और सामने देखिए घर बनाने का काम जो है सामने यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ भी जो है घर का अगला हिस्सा तोड़ा गया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर घर बनाने का काम चल रहा है। और ये केवल 1-2 घर नहीं है, काफी आगे तक है जो तोड़े गए हैं। अब बात ये है कि जब भी मैं दिनेश मोहनिया जो यहाँ से विधायक है उनकी बातें करूं, उनके खिलाफ कुछ बोलूं, तो उनके कार्यकर्ताओं को लगती है, बहुत बुरा लगता है कि हमारी पार्टी के खिलाफ हो गए, हमारे विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं और तमाम तरीके की चीजें कहते हैं। तो अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। जब कारनामे ही ऐसे हैं आपके विधायक के, तो आखिर मैं अपने जुबान पर कैसे चुप्पी साध लूं? इस सब चीजों को देखने के बाद भी मैं कैसे चुप रह जाऊं? अगर इन चीजों को देखने के बाद भी मैं चुप रह जाती हूँ ना, तो फिर शायद मैं सच्ची पत्रकारिता नहीं कर रही हूँ, मैं एक पत्रकार कहलाने के लायक नहीं हूँ। अब देखिए जनता शिकायत क्या कर रही है। ये बनाई है, ये नाली बनाई है, ये ऐसा रोड बनाया जिससे फट्टे लगे। हमसे कहा हम फट्टे उट्टे वहाँ सब ठेकेदार लगाएगा। ठीक है,
हम लोग जो है कहीं से तलाश करके पट्टे लाए और ये बनाई है, ये बनाया है सब। नालियाँ एक बार और दिखा दूं मैं आपको, देखिए नाली भी कोई बराबर नहीं है, कहीं पर ज्यादा एरिया है, कहीं कम है, कुछ इस तरीके से नाली बनी ये हमारे सर थोप दिया, ये हमारे सर थोप दिया, नाली तुम बनाओ। पुरानी नाली है। बहुत पुरानी है, ये नाली नहीं बनी है, ये सब नीचे है मकान, मतलब पानी कहाँ जाएगा और आगे को भी निकास नहीं है। पब्लिक आपस में लड़े, गंदगी फैले। हमारी पहले बढ़िया नाली बनी थी, ढकी हुई थी। अब मक्खी मच्छर सब इसके अंदर पैदा होंगे, ठीक है। और जानते हो किसी काम की है नहीं है, ये इसमें मसाला इतना नहीं कम डाला है, इसमें मसाला बहुत कम डाला है। हाँ, सिर्फ यहाँ से वहां तक 2 गाड़ियों पूरा कर दिया, लिप पोत दिया, बराबर कर दिया। हाँ, ये शूटिंग रेंज वाला रोड है, शिव मंदिर वाला मेन रोड है, और इसकी चौड़ाई बता रहे हैं कि केवल 3 इंच में इसको खत्म कर दिया गया है। नालियां आप खुद ही देख सकते हैं, पहले नालियां शायद यहाँ पे सही थी, लेकिन अब जो बनी है वो सही नहीं है। अब जो जिन कारनामों की मैं बात कर रही हूँ विधायक के, जिसको लेकर के इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, वो ये है। आप खंबा देखिए, सड़क के बीच में खंबा है, इसमें बिजली की तारें लगी हुई है। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर गलती से कोई गाड़ी इसमें टकरा गई देर रात अंधेरे में, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। और जब एक घटना होगी तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ बोलिए, क्या ये खंबा मेरे मकान पे कई बार गिर चुका है, और हाँ, और बोला गया इसे खंबा हटाने के लिए, कहा हमने जो है उनको फोन किया है, आएंगे। बिजली वाले इतना लेट नहीं करते, अगर आप फोन करते वो तुरंत हटाते, ठीक है। और ये खंबा ऐसे के ऐसे लगे हैं, और यहाँ से गाड़ी निकलती है, बड़ी बड़ी कबाड़े गाड़ी निकलती है, उसमें टकराती है। हाँ, टकराती है, ठीक है। ये खंबा हमारे घर ही पे गिरता है। देखिए, एक खंबा नहीं है, इस पूरी गली में 4 खंबे हैं। एक बार पीछे दिखाइए, 4 खंबे हैं। देखिए, वहां पर भी खंबा है, 2 खंबे आगे हैं और 2 खंबे यहाँ पर हैं। सभी में बिजली की तारें लगी हुई है, और देर रात अगर अंधेरा हुआ, बरसात हुई, कोई गाड़ी फिसल गई या कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से निकली, तो जाहिर सी बात है वो इससे बड़ी ही आसानी से टकरा सकती है। या अगर कोई बाइक वाला यहाँ से निकलता है, उसकी गाड़ी अगर गलती से स्लिप होती है, वो इससे टकरा सकता है। और अगर कोई इससे टकराता है तो बिजली की तारें उस पर गिरेगी, उसकी जान जा सकती है, और फिर उस वक्त इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अब आप खुद बताइए कि इस बात का जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ये सड़क तो विधायक ने बनवाई है। वैसे आम आदमी पार्टी अक्सर ये बात करती है कि बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, नए नए आइडियाज हैं सड़क निर्माण करने के, कॉलोनी बसाने के। तो आखिर ये क्या है, इससे कैसे बसेगी कॉलोनी, और इससे लोगों की जान को जो खतरा होगा उसके लिए जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? केवल इतना ही नहीं है, आगे भी है खंभे, मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वो देखिए वहां पर तार लटक भी रही है। एक बार मैं दिखा करके आती हूँ, आगे जो है यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। ये पेड़ नहीं काटा गया, अच्छी बात है, लेकिन ये जो खंबा है, चुनाव जीतने के चक्कर में दिनेश मोहनिया ने जल्दबाजी में लोगों के घर तोड़कर सड़कें तो बना दी, लेकिन खंबा हटाना भूल गए। अब ये खंबा जब यहाँ से नहीं हटेगा तो खुद सोचिए आप कितना नुकसान हो सकता है लोगों का। बीच सड़क पर ये खंबा है, इस तरफ सड़क है और इस तरफ भी सड़क है, और बीच सड़क पर ये खंबा। अब चुनाव जीतने की, लोगों का वोट पाने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि लोगों की जान पर ये खंबा दे दिया है? ये खंबा लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। ऐसी सड़क बनाई आपने कि अब लोग अपनी जान की दुआ मांगते रहेंगे, रोजाना अपनी दुआ मांगेंगे, कहीं गलती से इससे टकरा ना जाए, कहीं कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से जाते हुए फिसल के इससे लग ना जाए, क्योंकि अगर ये खंबा किसी के घर पे गिरा तो उनको भी बहुत नुकसान होगा। अब आप खुद देखिए आपके विधायक के कारनामे किस तरीके के हैं, और अगर इस पर मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। आप कहेंगे कि जानबूझकर दिनेश मोहनिया के खिलाफ बोल रही हूँ, दिनेश मोहनिया के विरुद्ध में बात कर रही हूँ, हमारी पार्टी के विपक्ष में बात कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, आप खुद ही बताएं। काम ही ऐसे हैं आपके विधायक के, मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है। जनता देखिए मेरे सामने खड़ी है, सभी परेशान हो चुके हैं। मैडम ये देखो, ये नाली बनी नहीं है, हम पब्लिक वाले गली के लोग आपस में लड़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जब वहाँ रोड बना था, इससे पहले वाला रोड, तो हमें पता ही नहीं चला था नाली और रोड कैसे बना। अब हम आपस में लड़ते रहते हैं, हमें अब पानी उधर नाली बनी, उधर से पानी किधर जाएगा। अब जब सरकार बनवाती है तो एक तरीके से बनवाती है, जब सरकार बनवाएंगे, मिट्टी पड़ी थी ऊपर खावर, उसी पे मसाला डाल दिया, ना गिट्टी डाली ना रोल, कुछ भी नहीं वो नहीं डाला रो, कुछ भी नहीं पड़ी थी पानी में। आपका भी घर यहीं पर है क्या? घर यही है हमारा। अब जो नालियाँ इस हालत से पड़ी हुई है, कहाँ को पानी ले जाएं, क्या करेंगे? कह तो रहे नाली बनेगी, और पर इससे पहले भी कोई नहीं था, ये नहीं आया। अपना रोड
बना के चले गए, इनसे कोई मतलब नहीं। अब कोई नहीं आएगा, एक बार डाल दिया अब कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं आएगा। जीतने के चक्कर में विधायक बस। बनवा दिया, लेकिन ये खम्भों से कितना नुकसान होगा आपका? हमारा नुकसान बहुत है, हम लोगों को नुकसान है। वो मट्टी का डेला ऐसा वो छोड़ दिया, बीच में मट्टी पड़ी है। अब कैसे सारे में कीचड़ हो जाएगी, सारा रोड खराब हो जाएगा। पूरा रोड खराब हो जाएगा। कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगी। कैसे लगेगा वो मट्टी तक नहीं हटवाई इन्होंने। देखिए जनता शिकायत कर रही है ना, रोड डाल दिया, मट्टी तक नहीं हटवाई। खंबा हटाया गया ना, यहाँ से कोई मिट्टी हटाई गई ना मलबा हटाया गया, जैसे था उसी पर बस लिपा पोती कर दी गई। बहुत ही कम मात्रा में इस पर मटेरियल डाला गया है और गारा डाला गया है, और बस एक कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, दिखाने के लिए कि हमने सड़क बनवाई है, अब हमें वोट दो। कुछ इस तरीके से चीजें चल रही है यहाँ पर, और सिर्फ वोट पाने के लिए, चुनाव जीतने के चक्कर में दिनेश मोहनिया ने जल्दबाजी में जो ये काम कराया है, वो जनता की जान का दुश्मन बन गया है। एक ये खंबा और दूसरी ये सड़क, जिस पर आगे जो वहाँ मलबा पड़ा हुआ है, जो हटाया नहीं गया। एक बार दिखाइए मलबा, वो मलबा जो यहाँ से हटाया नहीं गया, वो मलबा अगर यहाँ बरसात में फैलेगा तो पूरी की पूरी सड़क खराब हो जाएगी, पूरी सड़क पर फिसलन होगी और लोगों का नुकसान होगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आप नालियाँ भी नहीं बनाई है मैम, नालियाँ भी नहीं बनाई है, और ये घरों का पानी कहाँ जाएगा? ये रोडों पे जाएगा, कहाँ जाएगा ये? और हम लोग अपने पास से बना रहे हैं नालियाँ। हाँ, हम अपने पास से बनवा रहे हैं। देखिए, आप खुद सुन लीजिए कि दिनेश मोहनिया ने सड़क तो बनवा दी, लेकिन नालियां नहीं बनवाई, खंबे नहीं हटवाए, मलबा नहीं हटवाया। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नालियों का ऑर्डर नहीं है, और ये जो है नालियाँ कौन वो बनवाते, कौंसलर बनवाएगा, और ये हमारे पास कोई अलाउ नहीं है इसको बनवाने के लिए। और हमारी बनी बनाई नाली भी खोद दी, हमारी लैंडर की नाली पड़ी हुई थी, उसको भी खोद दिया इन लोगों ने। कोई उस पर कोई वो नहीं है। और शाम को भी आए थे, उनको बोला भाई, और 6-6 इंची हमारे वो वहाँ पे देखिए, वो वहाँ पे मसाला वहाँ डाला नहीं है, 6-6 इंची डालना चाहिए। तो ये अभी ट्रक इस पे चलेंगे तो ये रोड बैठ जाएगा। इससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, बसें चलती हैं, और बच्चों की स्कूल की गाड़ियाँ जाती है, पानी के टैंकर जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और ये बच्चे, और अभी ये 5 दिन, अभी 2 आज ही सूख गया, कल से ये रोड चल जाएगा, मगर इस पे कोई अलाउ नहीं है, कोई ढंग से कोई वो नहीं है। बस देखिए, मेन सड़क है, इसको थोड़ा मोटा करके बनाना जरूरी था, इसमें अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करनी जरूरी थी, लेकिन वो चीजें हुई नहीं है। अब इस पर भारी भारी जब गाड़ियां चलेगी तो ये सड़क टूट जाएगी, एक बरसात में टूट जाएगी, ये बैठ जाएगी, बहुत बुरा हाल हो सकता है यहाँ का। और ये एक कह सकते हैं कि आप बस एक फॉर्मेलिटी निभाई गई है सड़क बनाने की, जो किसी काम की नहीं है जनता के। खैर, विधायकी के चुनाव बेहद नजदीक है, मेरा काम है सवाल करना विधायक से, जो भी सत्ता पक्ष में होगा उससे सवाल मेरे ऐसे ही रहेंगे। अब चाहे के लिए आते हैं, फिर उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं, अपने वोट के लिए आते हैं, फिर ये नहीं दिखाई देते हैं कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है। ये वोट हो जाएंगे, फिर ये इलेक्शन हो जाएंगे, फिर अपने अपने घर बैठेंगे। ये चाहे वो दिनेश मोहनिया और आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो, जो बैठा होगा सत्ता में, मैं उससे इसी तरीके से सवाल करूंगी, उनके कारनामों का खुलासा मैं इसी तरीके से करूंगी। तो उनको मिर्ची लगे, उनको बुरा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जनता परेशान है, इसलिए मैं आवाज उठा रही हूँ। अगर आप काम सही से करेंगे तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके काम ही ऐसे हैं कि मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ता है, मजबूरन बोलना पड़ता है। खैर, बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर मेरे सहयोगी कुणाल के साथ। मैं नमिता चौहान, संगम विहार।